चलिए ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 8.3 निकालिए। 8.3 में चलो एक बार बुक निकाल लो और कॉपी निकाल लो और शांति से समझो। आवाज आ रहा है जी? समझ में नहीं आया? बोले हम बुक निकालिए और शांति से बोर्ड पर देखिए 10 मिनट बढ़िया से। लाइए बुक लाइए। चलो समझना अच्छा से क्वेश्चन। देखो कल हम तुम लोग का फॉर्मूला लिखवाए हैं, ध्यान समझिए। चलो कल फॉर्मूला लिखवाया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बढ़िया समझना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब समझो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब ये मत समझना कि साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इधर देखो बुआ, देखो बता रहे हैं तो तुम नीचे देख रही हो। इधर देखो बोर्ड पर, बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो देखो साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा, भले सॉरी, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। लेकिन जब 90 के फॉर्म में तोड़ते हैं, 90 वाला फॉर्मूला में, तो 90 के फॉर्म में जब तोड़ते हैं तो साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो कॉस में चेंज हो जाता है, अपना उल्टा में चेंज नहीं होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन रियल में साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा होता है। लेकिन 90 के फॉर्म में साइन को तोड़ेंगे, 90 के फॉर्म में साइन को तोड़ेंगे तो कॉस थीटा होता है, कॉसेक नहीं। साइन को तुम 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉस थीटा होता है, अपना उल्टा के साथ नहीं जाता है। और कॉस 90 माइनस थीटा तोड़ोगे, यानी कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। बढ़िया समझो। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब सोचो दोनों का उल्टा। चलो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब दोनों का उल्टा करो, बताओ साइन का उल्टा कौन होता है जी? कॉसेक। तो बताओ जी कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये दोनों का उल्टा एक दूसरे के साथ रहता है। इसका उल्टा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब बोलो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो कॉस के उल्टा के बराबर। तो कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। सेक थीटा के साथ देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी 90 के फॉर्म में अपने उल्टा के साथ नहीं जाता हो, कॉस के साथ जाता है साइन, और कॉस साइन के साथ। और दोनों का उल्टा एक दूसरे के साथ जाता है, दोनों का उल्टा एक दूसरे के साथ। अब किसी का, लोग पढ़ा तो रहे हैं, भेजो ना तो जाओ, तो ये सब पूछना। देखो ध्यान से यहाँ पर, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों का उल्टा अलग। जैसे शादी ब्याह में देखोगे लड़का लड़की का ब्याह हो रहा है, साइन के कॉस के साथ हो रहा है। तो साइन के कॉस के साथ हो रहा है ब्याह, मतलब क्या हो? कॉस के साइन के साथ नहीं हो रहा है। अरे साइन का कॉस के साथ शादी है, तो कोई पूछेगा, कोई बोल देगा कॉस का साइन के साथ, वो गलत बोल दिया है। तो देखो साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉस थीटा, और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो साइन थीटा। ये दोनों का उल्टा अलग रहेगा। जैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो कॉसेक यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक किसके साथ? कॉस के उल्टा के साथ, सेक थीटा के। अब बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा जी? बोलो
कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो देखो ई दोनों देखो अपना उल्टा के साथ नहीं जाता है, साइन कॉस के साथ और कॉस साइन के साथ। तो इसका साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक सेक के साथ, यानी कॉस का उल्टा के साथ और सेक कॉसेक के साथ। फॉर्मूला बढ़िया से याद रहना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर देखो, tan अपने उल्टा के साथ ही रहता है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। tan का उल्टा कॉटेन होता है, तो अपना उल्टा के साथ। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं करता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा। लेकिन ये दोनों अपने उल्टा के साथ नहीं रहता, साइन कॉस के साथ जाता है, कॉस साइन के साथ। यानी साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉस होगा और कॉस को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो साइन होगा। लेकिन कॉसेक को, अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो सेक थीटा और सेक को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो कॉसेक थीटा। ठीक है, बोलो दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, फॉर्मूला याद रहेगा। इस फॉर्मूला पर किसका किसका बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे अब बताओ, हम यहां पर 60, यहां पर आपको क्या करें कि यहां पर हम आपको लिखते हैं 60 डिग्री। आ जाओ 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री आपको लिखे हैं 60 डिग्री। इस 60 डिग्री है तो हम 60 को ही ऐसे 90 के फॉर्म में तोड़ना चाहे तो 90 माइनस 30 लिख देंगे। तो बताओ ये कितना डिग्री है जी? अरे 90 माइनस 30 लिख दिया तो कितना डिग्री है ये? 60 डिग्री है ना जी। अरे बोलो, तेरा पास 100 रुपया का नोट है और एगो 100 रुपया का नोट है, तो 100 रुपया तुम्हारे पास है और 2 50 का नोट दे देगा, 50 प्लस 50 तो 100 रुपया नहीं रहेगा? अरे बोलो, तो ये 60 डिग्री है तो 60 को हम 90 माइनस 30 लिख देती, 60 नहीं है? ये भी 60 है। हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिए, इसको लिख दिए 90 माइनस 60, तो ये 30 नहीं है। ये कितना है जी? 30 ना है। 90 में 60 घटता है कितना होता है? 30 ना होता है। अब बताओ यहाँ पर हम लिख दिए 40 डिग्री। क्या लिख दिए? 40 डिग्री। 40 डिग्री को 90 के फॉर्म में तोड़ के लिखना रहेगा तो क्या लिखे? 90 माइनस कितना? बोलो 50। 90 माइनस 50 तो ये 40 है, तो ये कितना डिग्री है? ये भी तो 40 है। बोलो, हम यहाँ पर लिख दिए 1 डिग्री। हम कहेंगे 1 डिग्री को 90 के फॉर्म में तोड़ो तो कैसे लिखो? 90 माइनस कितना लिखो जी? 89 डिग्री। 90 माइनस 89, 90 माइनस 89 कितना होगा? 1 डिग्री ना होगा जी? अरे बोलो, तो किसी भी यहाँ डिग्री को हम 90 के फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं। किस फॉर्म में? 90 के फॉर्म। आप बताओ, साइन देखो, बताएं कि साइन 90 का पूरक होता है। साइन 90 का क्या होता है? पूरक होता है। जैसे याद किए थे, याद करो कि साइन आप 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बताओ कॉस में कितना डिग्री के बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। बताओ, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो देखना, साइन का याद रहेगा तो कॉस का याद रहता है, उसका पूरक कर दो। साइन 30 का तुमसे पूछे तो 1/2, तो हम बोले कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू रहता है? तो ये 60, ये 30 है, 90 पुराने के लिए कितना घट रहा है? 60। कितना घट रहा है? 60। यानी कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2। तो बताओ, कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, तो कैसे निकालेंगे? इसी को अगर कॉस के फॉर्म में तोड़ के बनाना रहेगा, कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए, साइन है तो साइन, साइन है तो साइन, और 30 को हम 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे। 30 को 90 का, तो बताओ 30 को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे तो 90 माइनस कितना पर रखना पड़ेगा? 60। 90 माइनस 60। अब बताओ, देखो जी ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, समझो, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पर है। किसके जगह पर है? थीटा के जगह। बताओ, साइन, साइन ध्यान समझो, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, बोलो क्या होता है जी? साइन 90 माइनस थीटा कॉस। साइन जैसी 90 के फॉर्म में टूटेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और यहाँ जो रहेगा वही लिखाएगा। यहाँ अगर थीटा रहेगा तो थीटा, यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स, यहाँ ए रहेगा तो ए, यहाँ 2x रहेगा तो 2x, यहाँ 2a रहेगा तो 2a, यहाँ 60 रहेगा तो 60, यहाँ 30 रहेगा तो 30, यहाँ 45 रहेगा तो 45। लेकिन जैसी साइन को 90 के फॉर्म में तोड़ोगे वो किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। देखो यहाँ पर साइन 30 था, साइन साइन,
और 30 को हम 90 के फॉर्म में तोड़ दिए, 90 माइनस 60 30 ना होता है। अब बताओ साइन को जैसी 90 के फॉर्म में तोड़े हैं तो फॉर्मूला पर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ये थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कॉस थीटा, कॉस, और थीटा के जगह पर कितना है 60, कॉस 60। अब बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2। बताओ साइन 30 का भी मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2। इसका मतलब क्या है कि साइन 30 कॉस 60 के क्या होता है, बराबर होता है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। 90 पूरक रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। हम तुमसे पूछेंगे साइन 70 डिग्री का मान कॉस में कितना डिग्री के मान के बराबर होगा। हम पूछ रहे हैं साइन 70 डिग्री का मान कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, है? बोलो जी, कॉस 20 के बराबर होगा, कॉस 20 के। अरे 90 पूर्णा चाहिए, 90। साइन 30 कॉस में कितना के बराबर है, 60। ये सब चीज कल भी समझा दिए थे। साइन 30 कॉस में कितना के बराबर है, तो कैसे 30 है, कितना घट रहा है 90 में, तो कॉस 60 के बराबर होगा। हम पूछेंगे बताइए कि साइन 45 डिग्री कॉस में कितना के बराबर होगा, तो देखें 45 है, कितना घट रहा 90 के लिए, तो कॉस में 45 के बराबर होगा। यानी कॉस साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान कितना 1/√2। अब बताओ यहां पर लिख दिए साइन 60 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, बोलो 90 डिग्री भी यहाँ पर 60 डिग्री है, 90 पूरने के लिए कितना घट रहा है 30, तो कॉस में 30 के बराबर होगा, कॉस में 30 के बराबर। देख लो मान, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का भी मान √3/2 बराबर है कि नहीं है। तो वैसे ही सब के लिए होगा। अब तुमको जिसका मान नहीं लिखवा है उसमें भी तुमको बराबर करने आना चाहिए, चाहे मान उसका कितना हो। जैसे हम तुमसे अभी बोले कि साइन 70 डिग्री बताओ कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, तो देखो 70 है, 90 पूरने के लिए कितना घट रहा है 20, तो बोलेंगे कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। यानी साइन 70 कॉस 20 के बराबर होगा। हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ साइन 10 डिग्री कॉस में कितना डिग्री के बराबर होगा, कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हम बोलेंगे आपको बताओ कि कॉस यहाँ पर बोलेंगे 15 डिग्री साइन में कितना डिग्री के बराबर होगा, बोलो जी, बढ़िया से बैठेगा, भूल-भुलाएगा। तुमको बोल रहे हैं उठो यहाँ से, उठो वहां से। ये सब पगला अगला कोना में बैठ जाता है, नौटंकी करते रहता है। उठो वहां आ जाओ। देखो 1 घंटा लगाएगा औरत लेखा। ये सब उत्तर कोरिया में रहता, इसका फांसी दे देता ये लोग। वहां पर जो आदमी काम अपना ईमानदारी से नहीं करता है, वहां के जो राजा है यहाँ इसके बगल में, उसको बड़ी कड़ा सजा देता है। यहाँ पर 2 डंडा मार देंगे। देखो जी तुम लोग को भी चाहिए, ठीक से बैठो, मारेंगे अभी। क्या होता है ध्यान देखो, यहाँ पर वहां पर उत्तर कोरिया में कोई आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता है अपना, तो उसका सजा बहुत कड़ा देता है। यहाँ पर 2 डंडा मार देंगे तो उसका लगता है जान से मार दिए है। अरे हम लोग भी पिटाई खाए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं खाए। हम लोग वीडियो, हम लोग सर 600 बच्चा में, हम RK सुमन के पास पटना में पढ़ते थे मैथ, 600 बच्चा बैच में। और कौन क्लास में, तुम लोग तो 10वां में हो, जूनियर हो, 12th क्लास में, जिसमें IIT का तैयारी होता उसमें। अब उसमें जो बच्चा लेट आता था, इतना ही बड़ा स्टेज था, और सब 600 इससे बड़ा, इससे ऊंचा, इतना ऊंचा, और क्योंकि 600 बच्चा को दिखना चाहिए बोर्ड। अब क्या होता था कि कोई बच्चा लेट से आया तो मेन गेट बंद है, एक और गेट इधर से, तो लेट से इधर इधर आओ, इधर आओ। अब मुर्गा बनता था सामने, और सब बच्चा हा 600 बच्चा हंस रहा है, और तुम एगो वीडियो में ही घबरा के बताओ। और में सीनियर बच्चा सब, तो यही सब तुम लोग में अथी है। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, स्टूडेंट लाइफ में कोई बेइज्जती नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। अब बताओ साइन 10 कॉस में कितना के बराबर होता है, 80। बोलो 80। 90 पूरना चाहिए, दोनों का योगफल 90 रहना चाहिए, वो एक दूसरे के बराबर रहेगा। लेकिन कौन किसके साथ, जिसके साथ फॉर्मूला बनाता है उसी के साथ। साइन कॉस के साथ और कॉस साइन के साथ।
सेक कौसेक के साथ और कौसेक सेक के साथ, टेन कॉट के साथ और कॉट टेन के साथ। तो याद रहना चाहिए कौन किसका साइन के 90 के फॉर्म में टूटता है, वो बढ़िया से याद रहना चाहिए। अब बताओ हम तुमसे पूछेंगे टेन 30, बताओ कॉट में कितना के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, क्योंकि टेन 90 के फॉर्म में कॉट में टूटता है। समझ में आ रहा है? अब बताओ हम आपसे पूछेंगे कि सेक 60 डिग्री कौसेक में कितना के बराबर होगा? तो यहां हम लिख दे रहे हैं कौसेक। अब हम पूछेंगे बताओ, नहीं होगा? अब बताइए सेक 60 का मान कितना होता है जी? बोलो सेक 60 का मान, सेक 60 का मान और कौसेक 30 का मान कितना होता है? बराबर नहीं है। तब 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो बराबर होगा। अब बताओ यहां पर बोलेंगे कि टेन यहां पर बोल दिया आपको 70 डिग्री किसके बराबर होगा? तो आपसे अपने से बोलना है कि टेन किस में टूटता है? 90 के फॉर्म में तोड़ते हैं। बोलो कॉट में। तो कॉट कितना के बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। हम बोलेंगे बताओ जी सेक यहां पर बोलेंगे आपका 29 डिग्री, सेक 29 डिग्री बताओ किसके बराबर होगा? कौसेक कितना के बराबर होगा? बोलो 61 डिग्री के बराबर हो। कितना डिग्री के बराबर हो? 61 डिग्री। अब बताओ हम बोलेंगे आपका कॉस 25 डिग्री कितना के बराबर होगा? बोलो साइन कितना के? 65 के बराबर होगा। नहीं होगा 65 के बराबर? साइन कॉस किस में टूटता है? साइन में। तो कौन किस में टूटता है वो याद रहना चाहिए। अब बाकी देख लेना किसके बराबर है, तो जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? 90 जितना पूर रहा है वो उसमें चेंज हो जाता है। बोलो दिक्कत? अब बताओ ध्यान समझो यहां पर, लेकिन इसी को कहेगा तोड़ के बनाओ। जैसे तुम बोले कि कॉस 25 डिग्री साइन में 65 के बराबर होता है, ये तो डायरेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत बनाएंगे। ठीक। अब जैसे क्वेश्चन तुमसे दे देंगे, क्वेश्चन यहां पर देंगे कि देखो अब बताओ तुम ही दो चीज अगर बराबर हो, अगर दो चीज बराबर हो तो दो चीज अगर बराबर है तो एक में से दूसरे को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है। अरे पगला हम कह रहे हैं दो चीज बराबर है, दो चीज क्या चीज है? बराबर है। तो दोनों चीज बराबर है। अब बताओ पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो कितना होगा? 0 होगा। अरे 5 है और 5 है, दोनों बराबर है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 0। 10 और 10 बराबर होता है, तो 10 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 0। बराबर होता है तो घटेगा तो 0। अब बताओ भाग देंगे तब कितना होता है? 1। 5 है, अब 5 से भाग देंगे मतलब ओकरे बराबर से भाग देंगे तो कितना होगा? 1। 10 है, 10 से भाग देंगे कितना होगा? 1। क्या है दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब बताओ तो हम बोले कि देखो जी cos 25 बोलो किसके बराबर होता है? साइन 65 के। क्वेश्चन आएगा कि बताओ जी cos 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री, बोलो कितना होगा आंसर? बोलो जी 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि cos 25 और साइन 65 का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। और दो चीज बराबर हो तो एक दूसरे में से घटाएंगे तो 0 ना होगा जी? अरे बोलो। मान लो एक मान लो इसका मान तुमको पता नहीं है, मान लो इसका मान 3 है, तो ई बराबर जब है तो एकरो मान 3 है ना होगा, और 3 में से 3 घटेगा तो 0 है ना होगा। तो कोई भी दो चीज बराबर हो और एक दूसरे से भाग देंगे तो 1 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा? 0 होगा। अब बताओ हम बोलेंगे यहाँ पर cos 30 डिग्री माइनस यहाँ पर बोल दिए साइन 60 डिग्री, बोलो कितना होगा? 0 होगा। काहे 0 होगा? क्योंकि cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, और दो चीज जब बराबर है तो घटाएंगे एक दूसरे में से तो कितना होगा? 0। देख लेंगे cos 30 का मान कितना होता है जी? √3/2। अब माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। बताओ ये प्लस में ही माइनस में कट के क्या हो गया? 0। जब अगर दो चीज बराबर है तो घटाओगे तो कितना होगा? 0। अब बताओ पूछेगा तुमसे कि बताओ भाई सेक 25 डिग्री माइनस कौसेक, बताइए जी कौसेक आपसे बोल दिया 65 डिग्री, बोलो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। क्योंकि सेक 25 का मान जो होता है ना कौसेक 65 के बराबर होता है, तो कितना होगा आंसर? 0। लेकिन यही चीज हम बोल देंगे कि सेक 25 डिग्री अब बटा कौसेक 65 डिग्री, तब कितना होगा जी? 1 होगा। क्या है? कि सेक 25 बराबर होता है कौसेक 65 के,
और दो चीज जब बराबर होता है तो कितना बार में कटता है? एक बार में कटता है। कितना बार में? एक बार में कटता है। तो ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन फिक्स कर लो, एक क्वेश्चन दिलवा देते हैं इससे, दिलवा दें? अरे बना लोगे? बना लो, पक्का दिलवा देंगे, मजाक में तुम मत लेना। एगो क्वेश्चन फिक्स कर लो, ये वाला दिलवा देंगे। अब बताओ ऑब्जेक्टिव में सेक बताओ जी, सेक 29 डिग्री माइनस कॉसेक बताओ जी 61 डिग्री, बोलो कितना होगा? 0। बता दोगे ना? तो दिलवा देंगे इस बार। नहीं बना तो समझ जाना, तुम मजाक में समझ रहा होगा। सेक 29 बटा कॉसेक 61, बोलो कितना होगा जी? दोनों बराबर है तो कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बना लेंगे? अरे बन जाएगा। इस बार लिख लो, कॉपिया में लिख लो, इस बार आएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो मुंह छिला लेंगे अपने, पक्का आएगा। बोल दिए तो आएगा। अब देखो तुम मजाक में समझ लेता है क्या? एकदम फिक्स कर लो कि सर बोले हैं, लिख लो कि सर बोले हैं तो आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारा एग्जाम आते आते, एग्जाम नजदीक, ऐसी तुम अगर लिखते जाओ जो हम फिक्स कर दें, एग्जाम आते आते कम से कम 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से तुमको 50 को बनाना है, उसमें से 40 होता हम जो बोल दिए हैं वही आ जाएगा, तो तू बनना चाहिए। अब वही भूल जाएगा, जैसे आज लिखवा दिए हैं और आज, अच्छा आज पहला बार, तो तुम पगला हो जी, आज पहला बार लिखवा है किसे ई वाला आएगा। ऐसा कम से कम 15 को ऑब्जेक्टिव हम बोल दिए, जो चैप्टर पढ़ाए कि देखो जी ये आएगा, ये आएगा, ये तो कुछ याद तो होगा नहीं तुम लोग कौन कौन क्वेश्चन में टिक आउट करवाए हैं। पहला चैप्टर में बोले हैं कौन क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, वो भी बताए हैं। दूसरा चैप्टर में बोले हैं कि कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो भी बताए हैं। तीसरा में कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो भी बताए हैं। चौथा चैप्टर में कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो भी बताए हैं। 5वां चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में कौन आएगा, वो भी बताए हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें से कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा सब बताते जाएंगे। तो आप तुम लिख लो कॉपिया में कि हाँ ये वाला आएगा। 4 दिन बाद पूछेंगे तो यही में से कोई नहीं बताएगा, एग्जाम तक छोड़ ही दो। अभी तो बोल देगा, देखेगा घटाने वाला दे दिए हैं तो 0 होगा, और काटे वाला दे दिए हैं तो 1 हो जाएगा, बोल देगा, है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आया कि साइन 70 डिग्री माइनस बोल दिया कॉस 20 डिग्री, बोलो जी आंसर कितना होगा? 0। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 0 मार देंगे तुरंत, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, तब कैसे बनाएंगे? ये तो हम जान गए, सुनो, ये तो हम जान गए कि ये इसके बराबर होता है, तो इसीलिए दो चीज जब बराबर होता है कट के कितना होगा? 0। लेकिन यही क्वेश्चन मान लो 2 मार्क्स में दे दिया, क्या बात कर रही है पगली, यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में दे दिया तब कैसे बनाएंगे? तो कोई एक को चेंज करेंगे, साइन को या तो कॉस में चेंज कर दो या तो कॉस को साइन में चेंज कर दो। जैसे मान लो हम साइन को ही चेंज करते, तो साइन है तो साइन, और 70 को 90 के फॉर्म में तोड़ो, तो 90 माइनस कितना तोड़ेंगे? देखो कोई 60 बोल रहा है, बताइए 90 में से कितना घटाएंगे? 70 आएगा जी, 20 बगल में देले रहेगा, हमेशा याद रखना 20। अब बताओ जी, माइनस कॉस 20 है तो कॉस 20, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई एक को चेंज करेंगे। अब बताओ फॉर्मूला याद करो, साइन 90 माइनस थीटा, बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का जगह कितना है? 20। अब माइनस, ये तो फॉर्मूला पर तोड़ दिए, अब माइनस यहाँ पर क्या है जी? कॉस 20। बोलो जी कॉस 20 प्लस में कॉस 20 माइनस में कट का कितना हो गया? 0। वही चीज डायरेक्ट बोले थे 0, यहाँ पर बना के बोले 0। तो दोनों आना चाहिए, बनाने भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी बोलने आना चाहिए। बोलो डायरेक्ट बोलेगा तो बना लोगे? जैसे, और सॉल्व करके बोलेगा तो बना लेंगे ना। जैसे आपको बोल दिए tan 10 डिग्री बटा cot 80 डिग्री, अब बताइए आंसर कितना आएगा? बोलो 1 आएगा। लेकिन बोलेंगे बना के दिखाओ कैसे, तो कोई एक होगा चेंज करो, tan के चेंज कर दिए, मान लो tan 10 डिग्री को 90 के फॉर्म में तोड़ो, कैसे होगा? 90 माइनस 80, अब बटा नीचे cot 80 है तो cot 80। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, बोलो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? और थीटा का कितना है? 80 डिग्री। अब बटा नीचे भी cot 80 है, दोनों बराबर कट के कितना हो गया? 1। बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे मुंह पर तो आंसर याद है ना जी? अरे बोलो, मुंह पर भी आंसर याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीका से भी आना चाहिए कि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इंतजार करेंगे। अब बताओ यहाँ पर दे दिया तुमको सेक, यहाँ पर दे दिया आपको सेक मान लो दे दिया आपको 31 डिग्री, माइनस यहाँ पर दे दिए कॉसेक
कोसेक बताइए 59 डिग्री, बताओ आंसर कितना होगा? तुम बताओ, 1 सेकंड लगेगा रंगने में? ऐसा बिना जो क्वेश्चन 1 को 2 सेकंड नहीं लगेगा, वैसा क्वेश्चन कम से कम 10 को रहेगा एग्जाम में। ये बताओ जी टाइम लगेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा 0 मारेंगे। क्या मारेंगे? 0 मारेंगे। बोलो दिक्कत है? तो डिटेल से भी बनाने आना चाहिए और डायरेक्ट भी बनाने आना चाहिए। बना लोगे? चलिए, बढ़िया से। दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए ध्यान से, दिक्कत है अभिषेक? अब बताओ, अब एक्सरसाइज निकालो तुम लोग, 8.3 निकालो एक्सरसाइज। आज जल्दी से आंसर बताओ, 8.3 निकालो एक्सरसाइज जल्दी से। 8.3 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ तो भाई। बताइए जी, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72, बोलो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इंतजार करेगा बनाने में, सीधा आंसर क्या? 1 है ना? ऑब्जेक्टिव है, तुरंत मारेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब भी आएगा तो क्या चीज में आएगा? ऑब्जेक्टिव में। बना लोगे? चलो रोहित, रोहित बताओ, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है cos 48 माइनस, अब बताओ साइन 42, बोलो कितना होगा? 0 होगा। ये सब सेकंडों लगेगा जी, है? ये सब टुटपुजिया क्वेश्चन है, तुरंत बनना चाहिए एकदम। आ क्वेश्चन देखी के मुस्कुरा एकदम। ये सब क्वेश्चन आ जाए और तुमको हम बता दी कि आएगा ही, फिक्स कर लो, और आएगा जो बोल दिए हम तो आएगा। ठीक है? तो तुम क्वेश्चन देखो तो मुस्कुरा, हम मेरा याद आ जा रहे सर बोले थे ये आएगा आएगा, है ना? अब बताओ, इसका 4 क्वेश्चन है, 1 का 4, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, बताइए जी 59 डिग्री, बोलो आंसर कितना होगा? अभी ना बताएं, ये वाला कितना होगा जी? 0 होगा। तो ये सब हार्ड क्वेश्चन है, देखकर दिल खुश हो जाएगा। यहाँ देखो, अब बताइए दूसरा क्वेश्चन से। अब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा दिखाइए कि, चलो जी अब यहां से सीरियस हो जाओ। देखो बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव हो गया। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये सब 2 मार्क्स में आएगा, समझो। कहेगा कि दिख, हाँ इंटू है, पॉइंट मतलब इंटू समझना, ठीक है? पॉइंट मतलब क्या समझना? इंटू। समझो, इधर देखो, अरे इधर समझो ना जी। यहाँ पर tan 48 है, यहाँ पॉइंट दे दिया मतलब इंटू का साइन है। किसका साइन है? इंटू। tan 23 है, पॉइंट दे दिया मतलब इंटू है। यहाँ पर tan 42 इंटू tan 67। अब समझो यहाँ पर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इतना इक्वल टू 1 प्रूव करना।